हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं पत्नियां तो पति भूल करके भी न करें यह 5 कार्य। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि हरतालिका तीज का व्रत पत्नियां रखती हैं तो पति को भूल करके भी कुछ ऐसे कार्य, कुछ नहीं बल्कि 5 ऐसे काम हैं जो कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है। अर्धांगिनी कही जाती है पत्नी, और पति के जीवन में पत्नी का एक विशेष स्थान होता है। इस कारण से पति को भूल करके भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को है। उस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख संपदा जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। यानी कि निर्जला व्रत का अर्थ यह है कि पूरे दिन वह पत्नी जो है ना ही 1 चम्मच पानी तक ग्रहण करती है, ना ही कोई अन्न का दाना ग्रहण करती है। इस कारण से पति को भूल करके भी 5 काम नहीं करने चाहिए। काशी के आपको बता दें कि हरतालिका तीज के दिन पति को कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माने जाते हैं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत में न तो 1 चम्मच जल का ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि 1 चम्मच तो छोड़ो, 1 बूंद तक जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। वहीं यह व्रत इस कारण से भी कठिन माना जाता है, ना ही 1 अन्न का दाना ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न, जल और फल का सेवन नहीं किया जाता है। यानी कि 6 सितंबर को यह पड़ रहा है, आप 6 सितंबर को से व्रत रहना प्रारंभ कर देंगी। दूसरे दिन यानी कि 7 तारीख को जब आप पूरी पूजवत रात में 6 सितंबर को आप पूजा पाठ सब कुछ करेंगी। दूसरे दिन जब भगवान गणेश शिव पार्वती मतलब पूरा परिवार जो होता है उस मूर्ति को आप विसर्जित कर देंगी, पाटे को हटा देंगी। उसके बाद सर्वप्रथम नींबू डाल करके जल का ग्रहण किया जाता है। आपको बता दें यह व्रत माना जाता है कि बहुत कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को निराहार किया जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती हैं और उनके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन करती भी हैं वह। लेकिन हरतालिका तीज के दिन पतियों को भी कुछ ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके जीवन में जो भी विपदा आए वह सब दूर हो जाए। हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। तीज के दिन पति को कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, तो चलिए आपको बताना मैं प्रारंभ करती हूँ 5 गलतियों के बारे में। नंबर 1 पे पत्नी हरतालिका तीज का व्रत पति के लिए रखती है, इसलिए पति को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह उस दिन अपनी बातों या आचरण से उसे दुख ना पहुँचाए। उस दिन लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना करें। वहीं नंबर 2 पे है हरतालिका तीज के दिन पति को तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का मतलब यह है ना ही उसको तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन तो शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान समय में पति ऐसे ही हैं। पत्नी घर पे व्रत रख रही है उनके लिए, तो पति बाहर से पी के ही चले आ रहे हैं। आज का वर्तमान समय में मनुष्य ऐसा ही हो गया है। तीज व्रत में बहुत संयम होना जरूरी है। यानी कि जो तीज का व्रत होता है इसमें संयम बनाए रखना चाहिए। मन, कर्म, वचन से शुद्धता होनी चाहिए। इसमें पति को भी पत्नी का सहयोग करना चाहिए।
कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि पत्नी का व्रत भंग हो जाए। यानी कि व्यक्ति को, मनुष्य को, जो उसका पति है उसको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पत्नी आघात हो या पत्नी का व्रत खंडित हो जाए। वहीं नंबर 4 पे है हरतालिका तीज का व्रत सुहाग की अखंडता के लिए रखते हैं। ऐसे में पति अपनी पत्नी को व्रत के लिए नए कपड़े, सुहाग सामग्री, आभूषण आदि दिलाना न भूलें। यानी कि हरतालिका तीज के व्रत में जिसकी जितनी सामर्थ हो, ये नहीं कहा जाता है कि आप बहुत सारा दिलाएं, लेकिन जिसकी सामर्थ हो जितनी उतना हर एक पति को अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ उपहार के तौर पे जरूर दिलाना चाहिए। हरतालिका तीज में पत्नी एक नवविवाहित की तरह से संपूर्ण श्रृंगार करती है और संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करती है और माँ पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करती है। शिव भक्ति की कृपा से उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है। आपको बता दें कि जो भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उनका जो सौभाग्य है वह सदैव अखंड रहता है और उनके पति की दीर्घ आयु होती है और उनके जीवन में जो भी संकट आए होते हैं हरतालिका तीज से समाप्त हो जाते हैं। वहीं नंबर 5 पे पति को पत्नी के घर वालों यानी कि उसके मायके वालों की पक्ष की निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि हरतालिका तीज के व्रत के समय कभी भी पति को उसकी पत्नी के जो मायके वाले हैं, घर वाले हैं, उनकी बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये हरतालिका व्रत की तीज में ही नहीं बल्कि सदैव ही एक पति को यह शोभा नहीं देता है कि वो जरा सी बात पे अपने पत्नी के मायके वालों पे उंगली उठाए, उनके आचरण पे उंगली उठाए। यह कदापि शोभामान्य नहीं है। अपने परिवार की तरह अपने ससुराल का भी आदर सम्मान करना चाहिए। हरतालिका तीज पर मायके से लड़की को विशेष उपहार और शगुन भी मिलता है। यदि किसी कारणवश पत्नी के मायके से वह उपहार और शगुन का सामान न आए तो पत्नी का उपहास नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति है या ऐसा कोई कारण है जिस कारण की वजह से पत्नी के मायके वाले उसके लिए शगुन का सामान न भेज पाए या थोड़ा कम भेजें, तो इस चीज़ में जरा सा भी अपनी पत्नी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान समय का जो मनुष्य है वह बहुत लोभी हो गया है और वह चाहता है कि लड़की के घर वालों से सदैव बहुत सारा उपहार मिलता रहे, बल्कि ये कदापि शोभामान्य नहीं है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज में सदैव ही अपनी पत्नी का पति को सम्मान करना चाहिए और शगुन सामान भी पत्नी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वह व्यवस्था पति को करनी चाहिए। मान लो कि किसी कारणवश सामान नहीं आ पाया है तो पति का दायित्व तो बनता है कि अपनी पत्नी के लिए एक चीज़ चुन करके विशेष उपहार के तौर पे अपनी पत्नी के लिए लेकर के आए। वैसे हरतालिका तीज इस बार 6 सितंबर को पड़ रहा है और हरतालिका तीज का व्रत हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़ोरों शोरों से उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती और शिव जी का प्रतीक है। इसमें संपूर्ण शिव परिवार की पूजा आराधना की जाती है। आपको बता दें कि जो यह व्रत है यह कुंवारी कन्या भी हरतालिका तीज का व्रत वैसे तो सुहागन रहती हैं, परंतु कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं अपना मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत रखा हुआ था, जिस कारण से भगवान शिव की प्राप्ति माँ पार्वती को हुई थी। इसी से यदि कोई कुंवारी कन्या सच्चे भाव से इस व्रत को रखना चाहती है अपने मन चाहे वर को पाने के लिए, तो इस व्रत को जरूर कर सकती है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि यदि महिला ने एक बार इस व्रत को उठा लिया, उसके बाद 13 वर्ष के पहले इस व्रत को
उद्यापन नहीं किया जा सकता है। वैसे तो इसका उद्यापन कभी नहीं किया जाता, आजीवन भर इस व्रत को किया जाता है, परंतु ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ आ जाए या बीमार हो जाए तो वह 13 वर्ष बीत चुके हों तो उद्यापन कर सकती है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।